वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और आपको मालूम है कि न सिर्फ हम इसमें एक्सप्रेसो के अंदर कोशिश करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन दे, एंटरटेनमेंट दे, बल्कि जो सोशल इश्यूज है उसके ऊपर भी बात करें। और आज एक ऐसी ही सोशल हीरो हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं जिसमें हम देखते हैं कि लोग अज़्म हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। सो अगर इस हिम्मत की बात करें तो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वकील निशा राव हैं, जिन्होंने 10 साल तक सड़कों पर भीख मांगी मगर हिम्मत नहीं हारी। और कराची में मुकीम 28 साल निशा राव ने 2018 में वकालत की डिग्री हासिल की। वो ख्वाजा सरा समेत दीगर अफराद के केसेस भी लड़ती हैं और 50 से ज्यादा केसेस निपटा भी चुकी हैं। निशा राव के मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं, वो सारे सफर में उनको कितनी मुश्किलें आई, हम निशा से ही जानेंगे। निशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने इतनी स्ट्रगल के बाद बिलाखिर एक मुकाम हासिल किया। दुनिया सिर्फ यही जानती है कि आपने मेहनत की और जो मंजिल हासिल कर ली, और ये कहती है सब जब भी आप कुछ अचीव कर लेते हैं। तो ख्वाजा सरा, चूंकि इस सफर में आपके लिए ये एक बहुत बड़ी हर्डल भी रही होगी और आपने बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा, क्या कहेंगे अपने स्ट्रगल के हवाले से? पहले तो मैं आपका थैंक्स करूंगी कि आज के दौर में ख्वाजा सरा के लिए मंजिल हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। हमारी कम्युनिटी ने ख्वाजा सराओं को एक दीवार के साथ लगाया हुआ है। ख्वाजा सराओं के पास इतने जरिया माश नहीं है कि वो इस कम्युनिटी में रहते हुए खुद को किसी काबिल बना ले। क्यों? सबसे पहले तो हमारी कम्युनिटी को रिजेक्शन का सामना होता है। रिजेक्शन फैमिली से स्टार्ट होता है, सोसाइटी तक रहता है, और जिससे क्या होता है कि ट्रांसजेंडर कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते। ट्रांसजेंडर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है सोसाइटी में, या तो वो भीख मांग सकते हैं या फिर वो वेडिंग डांसिंग कर सकते हैं। राइट राइट। निशा, तो वकालत का पेशा क्यों? पेशे तो और भी बहुत हैं। वकालत का पेशा अपनाने की कोई खास वजह जो थी जद्दोजहद की आपने? देखें, जब मैं लाहौर से कराची मूव करके आई थी तो मैं भी अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर बैगिंग ही करती थी, लेकिन बैगिंग एक अच्छी आदत नहीं है, एक इल्लीगल काम था। तो मैं ये 1 साल करती रही। जब मैंने देखा कि मेरा फ्यूचर नहीं है तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी तालीम को दोबारा से जारी करूं। तो मैंने सुबह के टाइम भीख मांगती थी, शाम में मैं पढ़ती थी। उसी दौरान मेरे टीचर मिले थे, मुदस्सिर इकबाल चौधरी साहब। उन्होंने मुझे कहा कि आप पढ़ी लिखी हो, आप अपने लिए और अपनी कम्युनिटी की आवाज बन सकती हो, आप कानून की तरफ आ जाओ, आप LLB करो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा तशद्दुद के केसेस होते हैं, हरासमेंट किया जाता है, आप वकील बन जाओगी तो अपनी हिफाजत कर सकोगी, अपनी कम्युनिटी की हिफाजत कर सकोगी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक वकील हूँ, मैं अपनी भी हिफाजत कर सकती हूँ और अपनी कम्युनिटी की भी हिफाजत कर सकती हूँ। ठीक हो गया। निशा, चूंकि अब आप एक मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, एक पोजीशन हासिल कर चुकी हैं, क्या अभी भी आपको पुराने माशरती रवैयों का सामना करना पड़ता है? देखें कि सोसाइटी अब पहले से अवेयर हो गई है। अगर हम सोसाइटी को समझाना चाहें तो सोसाइटी समझती है। मुझे खुद पर प्राउड फील होता है, आज मैं एक वकील बन के दुनिया के सामने हूँ। लोग मुझे लाइक करते हैं, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब मैं सिटी कोर्ट में जाती हूँ तो वकील मेरी हेल्प करने की बात करते हैं, मुझे साथ ज्वाइन करने का बोलते हैं। अब सोसाइटी में बहुत रवैया चेंज हो गया। पहले रवैये में और आज के रवैये में बहुत फर्क है। इंशाल्लाह आगे आगे हमारे लिए मजीद अच्छे मौके होंगे। जैसा कि हमारा प्रोटेक्शन बिल 2018 में पास हो गया, आज सेनेट में जो हमारा बिल पास हुआ था उसमें हमारे लिए बहुत अमेंडमेंट किए गए, और मुझे बहुत अच्छा है कि हमारे लिए आजकल सिंध में भी बिल पर काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से हमारे लिए अब अच्छे अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा निशा, स्टूडेंट लाइफ इंटरेस्टिंग भी होती है, एट द सेम टाइम चैलेंजिंग भी होती है। तो स्टूडेंट लाइफ का कैसा तजर्बा रहा? क्या वहां पे भी आपको मुश्किल रवैयों का सामना करना पड़ा? ओवरऑल हमें एक्सपीरियंस अपना स्टूडेंट लाइफ के हवाले से बताइए। हाँ, जब मैं सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में गई थी तो फर्स्ट ईयर में मुझे बहुत अजीब लगा था कि स्टूडेंट्स पहला साल जब था मेरा फर्स्ट ईयर का तो मेरे साथ बात नहीं करते थे। तो मैं अकेली रहती थी, चुप चुप रहती थी, किसी से पूछती नहीं थी। लेकिन जब मैंने फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में प्रमोट हुई तो स्टूडेंट का मेरे साथ बिहेवियर बहुत अच्छा था, मुझे नोट्स देते थे, मुझे समझाते थे। हाँ, ये मेरी लाइफ में हुआ जब मैं कराची यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए जाती थी। क्यों? सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज के जो एग्जाम होते थे, हमारा एग्जामिनेशन जो हाल होता था वो कराची यूनिवर्सिटी होता था। तो उस दौरान भी स्टूडेंट मुझे बहुत हेल्प देते थे, मुझे पिक एंड ड्रॉप देते थे, मुझे पेपर की प्रिपरेशन करवाते थे। मेरे साथ स्टूडेंट का रवैया बहुत अच्छा था। सुनकर खुशी हुई कि आपके साथ जो रवैये हैं वो बहुत अच्छे रहे। अब आपका जो इतनी स्ट्रगल आपने की, अगली मंजिल क्या है आपकी? अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए
एक हेल्पलाइन बनाऊं, इनके लीगल केसेस पे इनके लिए काम करूं, और मेरा ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान की पहली जज बनूं। मैं LLM करना चाहती हूं, अगर मुझे अच्छा स्पॉन्सर होगा तो मैं कराची यूनिवर्सिटी से LLM करूंगी। मैं अपनी कम्युनिटी के जो यूथ आ रही है, मैं चाह रही हूँ कि वो निशा की तरह सिग्नल्स पर बैगिंग ना करें। मैं उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाऊं ताकि वो स्किल सीखें, एजुकेशन हासिल करें, नॉर्मल सोसाइटी में जाकर इज्जत के साथ दूसरे लोगों के साथ इज्जत के साथ जॉब करें और अपनी जिंदगी गुजार सकें। बहुत बहुत अच्छी आपकी प्लानिंग्स भी हैं और ड्रीम्स भी, अल्लाह करे ये सारे पूरे हो। जब आप इस सारे प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो घर वालों का रवैया और सपोर्ट बड़ी मैटर करती है, और अमूमी तौर पे घर वाले ओन ही नहीं करते जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर। जब आप लॉयर बन गई उसके बाद क्या घर वालों का रवैया तब्दील हुआ, और उससे पहले भी किस तरह का रवैया था, जरा इस हवाले से भी हमें बताइए। घर वालों के साथ तो मेरा जो रवैया था मेरी फैमिली का मेरे साथ, वो बहुत अच्छा था शुरू से अभी तक। लेकिन अब उन्हें थोड़ा प्राउड फील होता है कि मैं एक ख्वाजा सरा होने के बावजूद मैंने इतनी ज्यादा स्ट्रगल की, मैंने भीख मांगी, मैंने फैमिली को भी सपोर्ट किया, मैंने अपने दोस्तों को भी सपोर्ट किया, और मैंने खुद की स्टडी को भी सपोर्ट किया, और मैं एक वकील बनूं। उन्हें प्राउड है, मेरे नेबर्स को, मेरे रिलेटिव्स को, मेरी फैमिली को। वो जब उन्हें पता चला है कि मैं एक वकील बनी हूं तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी भी हुई और उन्हें अच्छा भी लगा। ठीक हो गया। अच्छा निशा, बहुत अच्छी बात है कि आप इसी तरह से हम सबको प्राउड फील करा रही हैं। आप हमारे एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो इन मुश्किल हालात में जद्दोजहद कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो इस शो का जो एक्सप्रेसो शो है, जिन्होंने मुझे बुलाया और मेरे इश्यूज को और मेरी कम्युनिटी के इश्यूज को उजागर करने के लिए मुझे टाइम दिया, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं सोसाइटी को ये पैगाम दूंगी कि हमारी कम्युनिटी दूसरे मर्द और औरत से भी बहादुर है और ये स्ट्रगल कर सकते हैं अगर इनके लिए रोजमर्रा के मौके फराहम किए जाएं, अगर इन पर तवज्जो दी जाए तो ये लोग रोडों पर जो ये बैगिंग कर रहे होते हैं ये ना करें, ये भी इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। बहुत जबरदस्त बात है। बहुत एक रोल मॉडल के तौर पे निशा आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सामने मौजूद हैं, पाकिस्तान भर के लिए एक रोल मॉडल है, और खासतौर पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, क्योंकि लोगों को यही लगता है, और कई दफा कई ट्रांसजेंडर्स के साथ जब सिग्नल्स के ऊपर आते जाते बात होती है तो मैं कम से कम ये कह रहा होता हूँ कि यार अल्लाह ने, ठीक है, अगर आपके अंदर कोई इस तरह का कोई कमी अल्लाह ने रखी है तो उसको आप अपनी पोटेंशियल बनाए, उसको एक चैलेंज को लेकर अपने आप को बेहतर करें और कर सकते हैं। और अभी हमने कुछ अर्से पहले देखा है पेशावर में भी एक स्पोर्ट्स इवेंट हुआ, उसमें ख्वाजा सराओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उससे की बड़ी खुशी हुई कि ये लोग कुछ कंस्ट्रक्टिव काम भी करें, जो एक पर्सपेक्टिव है लोगों का कि ये लोग सिर्फ भीख मांगते हैं या इस तरह की दीगर एक्टिविटीज में होते हैं। ये एक पॉजिटिव मैसेज जाता है इन जैसे निशा जैसी खवातीन या ट्रांसजेंडर्स को देख के कि ये किस तरह से काम कर रही है, सोसाइटी कंट्रीब्यूट कर रही है। सोशल बिहेवियर्स बहुत काउंट करते हैं, हम लोग जज बहुत करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रांसजेंडर है हमारे आसपास, जैसा ही उन्होंने कहा कि पहले साल के अंदर पढ़ाई में स्टूडेंट्स बात नहीं करते थे, मुश्किल रवैयों का सामना होता था, लेकिन जो ही वक्त गुजरता गया, सेकंड ईयर में लोग कोऑपरेटिव हो गए। ये लोग भी इंसान हैं, ये लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और अल्लाह ने तमाम तर सलाहियतें दिमागी तौर पर इनके अंदर रखी हैं। सोसाइटी के लिए और घर वालों के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन्हें सपोर्ट करें ताकि ये कुछ ना कुछ कर सके, जिंदगी में आगे बढ़ सके। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।